हेलो फ्रेंड्स, रेलवे की पाठशाला पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या रेलवे के अंदर वेटिंग वाला सिस्टम यहाँ पर खत्म हो गया है। देखिए, अब रेलवे ने यहाँ पर अनाउंस किया कि हर साल यहाँ पर एएलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एनटीपीसी, जेई, इन सब की भर्तियां यहाँ पर आने वाली हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे हमारे साथी थे जो यहाँ पर कंफ्यूज थे और वो पूछ रहे थे कि क्या अब यहाँ पर वेटिंग नहीं आएगा। जिन कैंडिडेट का मान लीजिए कुछ नंबर से सिलेक्शन छूट गया है, कुछ 0.1 नंबर से, 0.2 नंबर से, आधा नंबर से, एक नंबर से, तो क्या उनका दोबारा से कोई डीवी लिस्ट आएगी, नई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। तो चलिए यहाँ पर सब कुछ देखते हैं ऑफिशियल। उससे पहले आपसे निवेदन है, रेलवे भर्ती की लेटेस्ट एंड ऑथेंटिक अपडेट पाने के लिए रेलवे की पाठशाला को अभी सब्सक्राइब। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए महत्वपूर्ण सूचना। दोस्तों, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने में टेस्ट रीच और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने किसी प्रकार की टेस्ट रीच परचेज नहीं की है तो दोस्तों आपके लिए एक सुनहरा मौका है। जहां दोस्तों टेस्ट बुक की तरफ से एंड ऑफ द सीजन सेल चल रहा है, जहां पर 29 से 31 मार्च 2025 तक आपको टेस्ट बुक का प्रो सब्सक्रिप्शन मात्र दोस्तों आपको 307 रुपए मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इस टेस्ट सीरीज के अंदर रेलवे एग्जाम की सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और टेस्ट सीरीज शामिल है। अभी तक आपने किसी प्रकार की टेस्ट सीरीज परचेज नहीं की है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाइए, आप हमारा कूपन कोड आरके पे इस्तेमाल करेंगे, 12% का अलग से डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो इस मौके का फायदा उठाइए। और दोस्तों, टेस्ट सीरीज आप अभी तक परचेज नहीं की है तो आप दोस्तों यहाँ पर परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने आरआरबी एनटीपीसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर आप खोल रखा है आपके सामने। यहाँ पर आप देख सकते हैं CN05/2024। अभी देखिए क्या हो रहा है कि हर साल यहाँ पर भर्ती आएंगे। जैसे अब आपने देखा कि एएलपी का भर्ती यहाँ पर आने वाला है, 10 आपके अप्रैल से नए फॉर्म यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। अब देखिए, पिछली भर्ती अभी कंप्लीट नहीं हुई है। अभी आप देखेंगे CBT2 एग्जाम होने का, फिर आपका साइको टेस्ट होगा और उससे पहले आपकी नई भर्ती यहाँ पर आ चुकी है। फिर भी यहाँ पर चलिए, यहाँ पर देखिए रेलवे ने यहाँ पर इस चीज़ के बारे में क्लियर किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए ये नीचे की तरफ एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी गई है। यहाँ पर आप देखिए, इन केस ऑफ शॉर्टफॉल इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ कैंडिडेट्स और अदर एग्जिस्टेंस आरआरबी रिजर्व द राइट टू यूटिलाइज द कैंडिडेट डाउन द मेरिट लिस्ट इफ रिक्वायर्ड एज पर द मेरिट एंड ऑप्शन ऑफ द कैंडिडेट। यहाँ पर देखिए रेलवे ने क्लियर लिखा है कि अगर किसी भी कारणवश से पैनल शॉर्ट हो जाता है। देखिए, पैनल शॉर्ट का मतलब क्या होता है। देखिए, मान लीजिए दोस्तों, किसी भी भर्ती के अंदर हम एग्जांपल लेते हैं कि भाई 1000 भर्तियां निकली है, ठीक है। मान लीजिए कि एएलपी के अंदर 1000 भर्तियां निकली है किसी भी जोन से। अब यहाँ पर क्या होता है कि पहले अलग नियम था। 2018 की भर्ती में क्या था कि 1.5 गुना कैंडिडेट को डीवी में बुलाया जाता था, मेडिकल में बुलाया जाता था, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि 1:1 में आपका कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, यानी जितनी सीटें हैं उतने कैंडिडेट को यहाँ पर डीवी के अंदर बुलाया जाएगा। अब मान लीजिए 1000 कैंडिडेट हैं, इनको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा तो सीधी सी बात है, सारे के सारे कैंडिडेट तो मेडिकल पास नहीं करेंगे। आपको पता है कि एएलपी का मेडिकल बहुत हार्ड होता है, A1 मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर होता है। तो मान के चलिए कि भाई मान लीजिए कि 1000 में से 100 कैंडिडेट आपके मेडिकल में बाहर हो गए, ठीक है। तो 900 कैंडिडेट बचे और जब उनका ज्वाइनिंग आएगा तो हो सकता है कि उनका कहीं और जगह सिलेक्शन यहाँ पर हो गया हो। तो पैनल आने से पहले मान लीजिए 100 कैंडिडेट और यहाँ पर चले गए तो यहाँ पर 200 लोगों की यहाँ पर शॉर्टेज होगी, जबकि रेलवे को वैकेंसी तो 1000 फिल करनी है। तो यहाँ पर 800 कैंडिडेट ही रेलवे को यहाँ पर मिले। तो इस प्रकार से अगर मान लीजिए शॉर्टफॉल हो जाता है पैनल के अंदर, ठीक है, फाइनल सिलेक्शन होगा उससे पहले अगर शॉर्टफॉल हो जाता है तो रेलवे ने यहाँ पर क्लियर किया है कि हम मेरिट को डाउन करेंगे, यानी कि कट ऑफ को डाउन करके और नई लिस्ट यहाँ पर निकालेंगे, नई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट यहाँ पर निकालेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ये अब नया नियम है रेलवे के अंदर। अगर रेलवे चाहेगी तो दोस्तों नई डीवी लिस्ट यहाँ पर निकाली जाएगी। लेकिन यहाँ पर देखिए, जिस हिसाब से भर्ती यहाँ पर चल रही है उस हिसाब से थोड़े चांसेस इस बार कम रहेंगे कि नई डीवी लिस्ट यहाँ पर निकाली जाए। बाकी दोस्तों 2019 में जो भर्ती आई थी ग्रुप डी की, कई जगह आपने देखा कि 8-8 9-9 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट यहाँ पर आई थी। जो एनटीपीसी की भर्ती आई थी उसमें भी बहुत सारी डीवी लिस्ट आई थी। और एएलपी और टेक्नीशियन का तो पूछे ही मत, क्योंकि एएलपी में तो 1.5 गुना कैंडिडेट यहाँ पर लिए गए थे। तो वहाँ तो जो भी कैंडिडेट थे सारे के सारे यहाँ पर फुलफिल हो गए थे। टेक्नीशियन में भी जो भी कैंडिडेट मैक्सिमम बचे हुए थे सारे के सारे यहाँ पर वेटिंग यहाँ पर क्लियर हो गई थी। लेकिन अब दोस्तों वेटिंग का मतलब ये है, पहले यहाँ पर डीवी के अंदर 1.5 गुना या 2 गुना कैंडिडेट बुलाए जाते थे। लेकिन अब क्या है कि भाई जितनी सीटें हैं उतने ही कैंडिडेट यहाँ पर बुलाए जाएंगे। लेकिन अगर शॉर्टफॉल हो जाता है पैनल के अंदर, मान लीजिए आपके डीवी में बाहर हो गए कैंडिडेट या मेडिकल एग्जाम में बाहर हो गए, तो जो सीटें यहाँ पर खाली रह जाएंगी उनको भरने के लिए रेलवे यहाँ पर आपकी मेरिट लिस्ट डाउन करेगा। और जो कैंडिडेट कुछ नंबरों से रह गए, पॉइंट नंबर से, आधा नंबर से, एक नंबर से, तो हो सकता है उनका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाए। तो ये दोस्तों नया नियम है रेलवे के अंदर वेटिंग लिस्ट का लेकर, ठीक है। तो ये यहाँ पर सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली अपडेट के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।